क्या चेयरमैन को यानी चेयरमैन पीटीआई को क्या सजाए मौत हो सकती है? नहीं, मैं नहीं समझता सजाए मौत दिलवाना चाहती है, लेकिन एक जुर्म में अगर आपकी सजाएं लिखी होती है तो उसमें लिखा जाता है, पहले जिस तरह बेल पे जिक्र हुआ तो 2 से लेकर 14 साल की सजा है, और सम जुर्मों में लिखा हुआ होता है कि जी इसकी सजाए मौत भी है, लेकिन सजाए मौत वाला नहीं। बेसिकली इसमें जो सेक्शन इन्वॉल्व किया उसे 2 साल की सजा हम समझते हैं, क्योंकि एफआईआर अगर आप पढ़ ले तो एफआईआर में स्पेसिफिकेशन प्रोसिक्यूशन ने नहीं दी है, और प्रोसिक्यूशन ने अगर स्पेसिफिकेशन ना दी हो तो फिर अक्यूज के लिए उस सजा को लिया जाता है जो कम से कम तर हो। लेकिन सीरियस ऑफ द चार्ज जो है वो अगर आप एक ट्रायल चला रहे हैं तो उसमें जो मैक्सिमम सेंटेंस हो जाता है, अदालत उस मैक्सिमम सेंटेंस को मद्देनजर रखते हुए अक्यूज्ड की जो प्रोटेक्शन है वो इंश्योर करती है। अगर किसी जुर्म की सजाए मौत है तो उसमें आप वही प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, इवन इफ उसमें से इक्वट हो जाए और इवन इफ उस जुर्म में उसको कम से कम सजा मिले। अच्छा सर, आपने आज जज की तैनाती और ट्रायल को चैलेंज किया है सर, उस पर आपका मौकफ क्या है? वो देखिए, ये कानूनी और आईनी मसला है। होता यह है कि अगर आप एक ट्रायल दे देते हैं तो एक तो जज की तैनाती का ये मसला होता है कि अगर जज तैनाती करता है तो कौन करता है? क्या जजेस में से कोई एक जज एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट खुद पिक करके चीफ जस्टिस को भेजे कि हम इस जज को लगाना चाहते हैं, आप इनकी अप्रूवल दे दें, या तरीक़ेकार ये होना चाहिए कि जजेस साहिबान खुद अपने जजेस में से किसी एक जज को मुतय्यन करके कहें कि इस जज को करेगा? तरीक़ेकार ये होता है कि चीफ जस्टिस फेडरल गवर्नमेंट एक समरी भेजती है चीफ जस्टिस को कि हमने इस ट्रायल में ट्रायल चलवाना है, इस किस्म के केस में ट्रायल चलवाना है, और आप किसी जज की तैनाती करें। फिर जुडिशरी खुद किसी एक जज को तैनात करती है और उनकी अप्रूवल दे देती है। तो तरीक़ेकार यह है कि क्या ये चीफ जस्टिस ने किया या फेडरल गवर्नमेंट ने किया, और किसके सवाबदीद है, किसका इख्तियार है? एक तो ये सूरत हाल है। दूसरा ये कि क्या आप जज जो ट्रायल चल रहा है इस वक्त जेल में चल रहा है, क्या उसकी ट्रायल जेल में कर सकते हैं? सिंपली बिकॉज जज साहब कह रहे हैं कि उसकी सिक्योरिटी की ये ज़रूरी है, जबकि एक बुनियादी हक ये है कि आप कोई भी ट्रायल जेल के अंदर, जेल के सलाखों के अंदर नहीं कर सकते। कोई भी ट्रायल आप जेल में नहीं कर सकते अगर वहाँ जनरल पब्लिक की एक्सेस जो है वो आप डिनाई करते। इस ट्रायल में तो ये था कि फैमिली मेंबर को इजाज़त नहीं थी, वकीलों को इजाज़त नहीं थी, इवन मीटिंग भी नहीं हुआ करती थी, आप इन पेपर भी नहीं लेके जा सकते थे। जिस तरीके से चार्ज प्रीम हुआ, जिस तरीके से उसकी कस्टडी दी गई थी, तो ये तो सारे ऐसे कि फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है। आईनी तौर पर जो ट्रायल है वो फेयर और फ्री होना चाहिए, और वो जुडिशल सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिस पे पब्लिक कॉन्फिडेंस हो। इसलिए एक आईनी मसला है और अदालत उसको देख रही है। अच्छा, तो बरसे साहब, जो ट्रायल आप चाह रहे हैं कि इसमें पब्लिक हो, मतलब वो ट्रांसपेरेंट डेफिनेटली होना चाहिए, और उसके लिए आप चाह रहे हैं कि साफ़ी भी कमरे अदालत में मौजूद हो, आम आवाम भी आना चाहे तो वो भी आ सके। इससे सर क्या वाकई केस में कोई फ़र्क भी पड़ेगा? और जो आप ट्रायल में आप हैं और टेक्निकल बुनियादों पर आप बहस कर रहे हैं और केस लड़ रहे हैं, इस टेक्निकल ग्राउंड के अलावा आपका दिफा क्या है इस केस में? देखिए, हमारा तो दिफा ये, अगर पहले केस के दिफा के बता दूं तो हम तो कहते हैं ये तो बड़ा बोगस केस है, इसका केस तो नहीं है। ये केस तो उन लोगों के खिलाफ होना चाहिए था जिन्होंने साजिश की थी। हमारे खिलाफ कैसा? हम तो विक्टिम बने, हमारी हुकूमत बनी, हम चली गई, और हमारे खिलाफ ही एफआईआर हो रहे हैं। अगर बाहर से एक साइफर आता है जो एडमिटेडली थ्रेटनिंग है, उसका रवैया जिस अंदाज में लिखा गया था वो मुल्क के अफेयर्स में इंटरफेरेंस है, और उस पर डिमार्च कराया जाता तो इसमें केस नहीं बनता। और अगर उसमें से फॉरेन मिनिस्टर के पास आ जाता है तो उसकी जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में लिया, और प्राइम मिनिस्टर आईनी तौर पर वो डिस्क्लोज भी कर सकता है और वो डिक्लासिफाई भी कर सकता है। तो ये हम तो समझते हैं कि केस ही नहीं है। लेकिन जहां तक बुनियादी हकूक का ताल्लुक है, और हम क्यों कर कह रहे हैं कि जी पब्लिक में ट्रायल हो, ये एक आईनी हक है हर अक्यूज का, और अक्यूज का हक यही है कि ये आप वेव ऑफ भी नहीं कर सकते। अगर एक अक्यूज करे मैंने अपील नहीं फाइल करनी, आप मुझे सजा दे दे, तो फिर भी नहीं हो सकता। कानून यही है कि अगर आपने फ्री एंड फेयर ट्रायल कराना है तो उसके कुछ लवाजिमात है वो प्रोसिक्यूशन ने पूरे करने। क्यों हम अपने जो फंडामेंटल राइट्स है वो वेव अप करें? क्यों हम कहें कि आप हमारा ट्रायल, हम तो समझते हैं कि ट्रायल हो नहीं सकता, लेकिन अगर होना है तो आईन और कानून के तकाजे पूरे करके ही होना, तो वो ट्रायल ओपन ही होना। दो चीजें होती है, एक वेन्यू कहाँ पर होगा, और सेकंड ये कि पब्लिक हियरिंग होगी। और पब्लिक हियरिंग का मतलब है कि जनरल पब्लिक को भी एक्सेस हो, और हमें भी एक्सेस हो, वकीलों को भी एक्सेस हो, फैमिली मेंबर्स को भी एक्सेस हो। हम अपने गवाह बुलाएं, वो अपने गवाह बुलाएं, और फिर अदालत फ्री एंड फेयर फैसला करे। अच्छा सर, ये बताइएगा, ठीक है, अब इस केस का जो आपने भी बताया कि आपको एतराज़ात क्या हैं, मसला इस केस पे जो आपके चेयरमैन ने बयानिया बनाया था वो मसला नहीं है। मसला है कि साइफर गुम हो गया और सीक्रेट एक्ट के तहत आपके खिलाफ एक्शन हुआ,
मसला तो ये, इसको कैसे डिफेंड करेंगे आप? देखिए एफआईआर में जो लिखा गया वो ये कि आपने सैफर को अपने पास रिटेन रखा, जिसका मतलब इन्होंने ये लफ्ज नहीं किया कि आपने गुम कर दिया। देखिए अच्छा। प्राइम मिनिस्टर के पास सैकड़ों हजारों जो कॉपीज है और डॉक्यूमेंट्स है वो आ जाते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर अपने पास नहीं रखता, वो उसकी जिम्मेदारी किसी और के रूल कानून के मुताबिक और रूल ऑफ बिजनेस के मुताबिक किसी और भी है। वो प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं है किसी प्राइम मिनिस्टर उसको रखे। लेकिन साइफर जो कोडेड वर्ड है वो तो अवेलेबल है, वो तो गवर्नमेंट भी एडमिट करती है कि अवेलेबल है। वो डी क्लास जो एक वर्जन, एक समरी सी आ जाती है, वो कॉपी अगर आपको नहीं भी मिलती, अज्यूम कर ले फॉर द सेक ऑफ रैकेट की जी, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट अज्यूम कर ले कि वो कॉपी नहीं भी है, तो क्या वो उस कॉपी का गुम होना ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के मुताबिक आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो जुर्म बनता है? और दूसरा जो उसने जुर्म लगाया वो ये कि आप लोगों ने अनऑथराइज्ड इसको इस्तेमाल किया फॉर कोलेटरल पर्पस। कौन से कोलेटरल पर्पस? आपको याद होगा जरदारी के केस में एक इशू ये आया था कि जरदारी अपना ऑफिस इस्तेमाल करता है और ये ईवान का है और इसलिए ये न्यूट्रल होना चाहिए, पॉलिटिकल पर्पस के लिए नहीं होना चाहिए। तो कोर्ट ने ये फैसला कर लिया कि ये ऑफिस जो है ये पॉलिटिकल ऑफिस है। प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस एक पॉलिटिकल ऑफिस है, उसका अवाम के साथ एक रिश्ता जुड़ा हुआ होता है। अगर वजीर आजम के नोटिस में कोई चीज लाई जाए तो वो पब्लिक को जाके कह सकता है कि आपकी इलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। तो मैं नहीं समझता। बहुत बहुत शुक्रिया।